नेक्स्ट, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या होता है? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रीट का सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ और कंटिन्यूस का सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। फॉर्मूला दोनों का सेम है। वहां पे डिस्क्रीट सीरीज है तो डायरेक्टली वेरिएबल ही आ जाता है, कंटिन्यूस में मिड पॉइंट विल रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, बस ये फर्क है। तो सिमिलर वे में हो जाएगा discrete and continuous series when one of the item or frequency one of the item or frequency is missing। item भी missing हो सकता है, frequency भी missing हो सकती है। missing frequency क्वेश्चन हो जाएगा फिर वो इंडिविजुअल सीरीज में missing वैल्यू, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसीज तो होती ही नहीं। इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोला जा सकता है, वैल्यू भी मिसिंग, कुछ भी दोनों में से एक मिसिंग है, क्योंकि इवेंचुअली तो प्रोडक्ट ही निकल रही है। 5 into x करो या x into 5 करो, रहेगा तो 5x ही। क्वेश्चन को करने का तरीका तो सेम ही रहेगा, आपका आइटम मिसिंग हो या फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो। तो वो डिस्क्रीट सीरीज में आइटम मिसिंग हो सकता है, क्लास इंटरवल में तो क्लास इंटरवल है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 नेक्स्ट क्लास इंटरवल मिसिंग था, तो उसके लिए क्वेश्चन थोड़ी ना होगा, क्लास इंटरवल तो सीक्वेंस में चलेगा ना। तो मिसिंग वैल्यू इंडिविजुअल में हो सकता है और डिस्क्रीट में हो सकता है, कंटिन्यूस में सिर्फ मिसिंग फ्रीक्वेंसी ही हो सकता है। बात समझ आई? बट मैं ये कह रहा हूँ कि मिसिंग वैल्यू हो या मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, क्वेश्चन आप सेम तरीके से ही कर रहे हैं। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल सीरीज में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी होती है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में। तरीका सेम है। सबसे पहले इफ द आइटम इज मिसिंग देन अज्यूम द मिसिंग आइटम एज x। इन केस द फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग, अज्यूम मतलब उसको डिनोट कैसे करेंगे मिसिंग वैल्यू को? अगर आइटम मिसिंग है डिस्क्रीट सीरीज में, आपकी वैल्यू कोई मिसिंग है तो उसको x ले लो, और अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो उसको f ले लो। ये फर्क रहेगा बस, मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मिसिंग वैल्यू। फिर उसके बाद डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई होगा। कंटिन्यूस सीरीज है तो सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, और डिस्क्रीट सीरीज है तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मैं दोनों मेथड का एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा आपके को। कह रहे बाय सॉल्विंग द इक्वेशन वी विल गेट द मिसिंग आइटम और द फ्रीक्वेंसी। अभी क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सर हमें अपने आप करने दो। नहीं बेटा, अभी आप उतने बड़े नहीं हुए। चलो, लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द अरिथमेटिक मीन इज 44.8। हमें क्या गिवन है? मीन गिवन है, और एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। हमें डायरेक्ट मेथड से करना है, तो डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला क्या होता है? और डिस्क्रीट सीरीज है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो चलो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे? पहले तो आ जाएगा आपके x, फिर f, फिर fx, तो 3 ही कॉलम चाहिए। तो जल्दी से इंसर्ट टेबल विथ 3 कॉलम्स। ओके जी, ज्यादा ऊपर, ठीक है। नीट रहेगा बस वो, प्लीज टेबल्स बना के करेंगे। कुछ लोगों ने टेबल, रितिका ने आपने, आपका नीट था सब में से, टेबल बनाई होगी औरों ने भी, बट सबसे जो देखने में नीट था वो रितिका का था। ओके, तो हमें क्या वैल्यू गिवन है? x 20, 30, 40, 50, 60, 70, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी 5, 15, 10, 8, 5, 15, 10, 8, 5। हमें क्या चाहिए? fx चाहिए। fx 100, इसको ले लिया f, इसको f से डिनोट करेंगे, तो ये क्या हो गया? 30f। 15 4 जा 600, 500, 6 8 जा 480, 7 5 जा 350। फिर क्या निकाल दिया? सिग्मा fx। तो 0, 5 8 13, 13 13 3 16, 6 1 1 2 2 6 8 8 5 13 4 17 3 20, 2060 प्लस, हाँ 30 ले लिया मैंने, कंसिडर कर लिया ना शायद, हाँ 30f अलग कर देंगे, 30f अलग कर देंगे, बाकी सबका टोटल निकाल देंगे। तो 2030 प्लस 30f, वेरीफाई, 100 प्लस 600 700 7 5 12 12 4 16 19
1980 2030 सही है इस बारी तो 2030 प्लस 30f ये इसका टोटल आ गया सिंपल। अभी तक कोई कुछ मुश्किल पार्ट तो नहीं हुआ? कोई डाउट अभी तक? किसी को कोई डाउट अभी तक? चलो सिग्मा f क्या है? 8 5 13 23 28 38 43 43 प्लस f हमें कुछ गिवन है? नहीं गिवन, ठीक है। और मीन गिवन है बस, मीन इज 44.8, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, पहले तो ये ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बस खत्म होने वाला है। टेबल में से मैं कर रहा हूँ डिलीट रोज, ओके जी। लास्ट पार्ट एंड एन इम्पॉर्टेंट वन। अब बस कैलकुलेशन बची है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कैपिटल एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन इज 44.8 is equal to sigma fx 2030 plus 30f divided by 43 plus f। 43 plus f हमें कहीं नंबर वो टोटल गिवन तो नहीं था ना, ठीक। फिर बस अब इक्वेट कर देंगे इसको, इक्वेट कर देंगे इसको। 43 इंटू 44.8 हमें नंबर टोटल गिवन नहीं था। कभी होता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है। 44.8 इंटू 43 मतलब बेसिकली अब क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। 44.8 43 प्लस एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, 2030 प्लस एफ 48 19 30f क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फिर से होगी, एडिशन में सिर्फ आ रहा है। 44.8 इंटू 43 1926.4 प्लस 44.8 f इज इक्वल टू 2030 प्लस 30f। 44 से इधर आ जाएगा, 14.8f इज इक्वल टू 2030 माइनस 1926.4। 2030 माइनस 1926.4 वैल्यू देखना, मैंने एक बार सारी सही लिखेंगे नहीं लिखी। 103.6। पानी पीना बेटा, सरप्राइज। ध्यान से देखना, f 103.6 डिवाइडेड बाय 14.8। सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप डेसिमल हटा के भी कर सकते हैं, पहले तो मतलब उसको सिंप्लीफाई करना भी तो सीखना है ना। डेसिमल्स हटा देते हैं, तो 2 से जा रहा है 74, 2 से 518, 518, 2 से 37, 2 से 259। बस इसके बाद तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बट चलो कुछ तो। डिवाइड बाय 37, ओह थैंक गॉड 7, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेसिमल में नहीं हो सकती, ठीक है ना। मुझे तो लग रहा था कि अब तो हो गया, कुछ ना कुछ तो इधर उधर हो चुका है, बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। समझ आया? तो समझ तो आया, बट ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आएगा तो करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करनी पड़ेगी। मेथड तो सिंपल है, बट उसका रास्ता थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना, आराम से करना है, तो ये 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज था तो डायरेक्ट मेथड से ही करना है। फॉर्मूला लिखा, सब कुछ कैलकुलेट करा, सिग्मा एफ आ गया और सिग्मा एफ एक्स आ गया। नॉर्मली जैसे मैं जो चीज सर्च कर रहा था ना, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए कभी कभी मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो आपके साथ ट्रिक क्वेश्चन होता है, उसे ट्रिक क्वेश्चन कहते हैं, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर यहाँ पे लिखा होता ये वैल्यूज हैं, ये मार्क्स हैं, मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, क्या है ये? मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स हैं। तो एक मतलब एक्चुअली खेल गए थे एक बारी ना। मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स आ रहा है फॉलोज 20 30 40 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एक मिसिंग है,
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है, बाकी गिवन है, तो वो तो वैसे ही निकल रहा था। समझ रहे हो? उसके लिए कहानी की जरूरत होती क्या, कि अगर मुझे ये f आ रहा है 43 प्लस एफ, 43 प्लस एफ इज इक्वल टू 50, तो वो f7 था। उसके लिए पूरा कहानी नहीं थी, वो 7 डाल के पूरा क्वेश्चन करना था। तो उसे कहते हैं बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड, की फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग है तो देखोगे आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज तो गिवन नहीं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि फिर तो वो वैसे ही डायरेक्टली आ जाएगा। बट मैं वो बता रहा ना कि वो तो बस एक वेरिएशन हो गया, बस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए। कॉन्सेप्ट में आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। समझ आई बात? मिसिंग फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज मेथड।